दोस्तों इक्तिदार के नेक्स्ट 2 एपिसोड का रिएक्शन लेके हम फिर से हाजिर हैं। स्टार्ट करते हैं अभी। तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? तुम ठीक तो हो? क्या हुआ है? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस सर्दी की वजह से शायद थोड़ा सा बुखार हो गया था। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ चाहिए तुम्हें? तुम जहाँ कहाँ रही थी? चाय पीने का दिल चाह रहा था। तो वो फोन पड़ा है, रूम सर्विस कर लो ना। नहीं, मेरे हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा था। बाहर लाउंज में केटल है ना, मैं बना लेती हूँ। क्या एक्टिंग है यार। दोनों के फेस एक्सप्रेशन सच में जैसे सच में प्यार में है। जबरदस्त एक्टिंग। चाय कैसी लगी? जैसी मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसी ही। जैसे आपको खामखा परेशान किया ना? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। वैसे चाय कैसे बनाना सीखी है तुम? अम्मी से। और आपकी अम्मी ने? अपनी अम्मी से। जैसे आपने पॉलिटिक्स सीखी अपनी अम्मी से। अपनी अम्मी से। अभी ये टाइम नहीं था ये बात बोलने का, है ना? बेचारा वो हो रहा था, रोमांटिक हो रहा था। हाँ। सारे रोमांस की बैंड बजा डाली। तुमने मेडिसिन ली थी? जी तुमने ब्रेकफास्ट ठीक से किया या कुछ और मंगवाऊं? नहीं, आपके सामने इतना नाश्ता तो किया मैंने। बल्कि अच्छा किया तुमने आज थोड़े वार्म कपड़े पहने, काफी ठंडा है यहाँ। वो दरअसल मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। कल आपने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मैं तो दवाई खाकर सो गई थी, आप शायद ठीक तरह से सोए भी नहीं। हाँ, साथ आइयो हमारे। ख्याल तो मुझे रखना ही पड़ेगा। वैसे आ रहा है, मुंह से नहीं बोलेगा। चले थोड़ी वॉक कर लेते हैं। वॉक एंड टॉक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर रात हो गई। फायर चल रही है क्या? आवाज आ रही है। ठंडा इलाका है ना, बॉन फायर तो जरूरी है। बहुत प्यारी लग रही है। ओह माय गॉड। अरे अरे, फिर से वही वाला सीन। भाई साहब, भाई ये बॉलीवुड वाला सीन क्यों लग रहा है? हो गया भाई, इनका काम हो गया। अरे सपने, मेरे सपने में। सपना है? सपना सपना। हाँ सपना ही होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नेहरू तो इस तरह आगे, लड़की तो कभी इस तरह से फर्स्ट स्टेप नहीं लेती है। वो भी मेरू जैसी लड़की। देख, टूट गया सपना। कि अभी भी सपने चल रहे हैं? सपना चल रहा है। राग सीख जाएंगे अपन इस पूरे सीजन में। ऐसा लग रहा है यार, मत देखो, प्राइवेट मोमेंट है, मत देखो। हाँ यार, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लगता है? हम रियल समझ रहे हैं ना उसको, इसलिए होता है ऐसा, जबकि वो ड्रामा है। जबकि मूवीज में तो शायद होता है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मतलब ऐसा लगता है क्या है? सपना टूट गया। अब सपना टूटा है। सपना जो टूटा है। सपना टूटा है तो दिल कभी। बेचारा मोहब्बत में पड़ गया यार। ये मुझे क्या होता जा रहा है? नेहरू निशा तो मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रही है। हाँ तो होगी ना। मुझे इससे मोहब्बत होती जा रही है। हाँ अभी तक नहीं मैं थी। इससे मोहब्बत कैसे कर सकता हूँ? ओह, मुझे अपने आप को रोकना होगा। भाई साहब, ट्रिप खत्म हो गई क्या? नहीं, ये ट्रिप पे जा रही है अब। अमल, ये क्या हो रहा है बेटा? कहीं जा रही हो क्या? वो मामा, मैं नौशीन के साथ इस्लामाबाद जा रही हूँ। लेकिन बेटा, इन हालात में तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। मामा आप भी साथ चलें, फिर बाबा से पूछ लेते हैं। वैसे भी 2-3 दिन का तो प्लान है।
चले। मुझे लगता है ये बाहर जाएंगी और वहाँ पर फिर से उनकी दोनों की मुलाकात हो सकती है सबकी। वाह क्या जगह है। अमल तुम्हारी मिस कॉल्स आई ये हुई तो थी। मरी है, वो सब क्या इस्लामाबाद जा रही है। तुम्हारे होटल के बाहर हूँ और अरे मुझे अभी पता चल रहा है कि तुम चेकआउट कर रहे हो। इस्लामाबाद मैं से इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ शाहनवाज। मरी पास है इस्लामाबाद से, या झूठ बोल के आई है ये? तुम यहाँ हो क्या कर सकता रही है। हो? अमल तुम्हें एटलीस्ट इन्फॉर्म करके तो आना चाहिए था ना। अच्छा एक काम करो, मैं जरा बाहर हूँ, तुम मॉम के साथ जाके बैठो। वैसे भी आज वापस आ रहे हैं तो हमारे साथ ही चलो। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। अमल मैं यहाँ मॉम के साथ एक कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, पिकनिक मनाने नहीं आया। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम अपनी बीवी के साथ टाइम स्पेंड करने आए थे यहाँ पे? अमल देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे आगे क्या करना है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मैं नेक्स्ट फ्लाइट से वापस जा रही हूँ। बाय। अभी अभी तो आए। ये शॉल मैं आपके लिए ओ, लाई हूँ। आ गए। और मुस्कान, ये तुम्हारे लिए। शॉल। थैंक यू सो मच मेहरू आपी। और फायजा आपी, ये आपके और आफ्ताब भाई के लिए। थैंक यू सो मच। क्या जरूरत है इन सब चीजों की? और क्या बेटा, तुमने बिला वजह इतना खर्चा किया? कैसी बातें करी हैं? वैसे ये सब मैंने नहीं खरीदा, ये सब आंटी ने दिलवाया है आप सबके लिए। आंटी कितनी वाह क्या बात है आपकी सास की। वैसे इनकी सास कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है? कुछ ज्यादा ही अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही है। क्या हुआ, आप क्या सोच रही हैं? वैसे तुम्हें अपनी सास को मना करना चाहिए था। अच्छा नहीं लगता बेटी के ससुराल से इस तरह तोहफे लेते हुए। मगर अम्मी उन्होंने इतनी मोहब्बत से ये सब कुछ भिजवाया है, अगर मेहरू मना कर देती तो उन्हें बुरा लग जाता ना। अच्छा बेटा ये सब छोड़, ये बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा था? खुश हो ना तुम? जी अल्लाह का शुक्र है। अमल क्या बात है बेटा, जब से तुम आई हो बहुत गुमसुम सी हो। मामा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, यहाँ से चली जाएं। माँ है तुम्हारी, कैसे छोड़ सकती है तुम्हें? फिक्र है तुम्हारी। बेटा आखिर मसला क्या है, हुआ क्या है, मुझे तो बताओ। कोई बात हुई है क्या? कोई बात नहीं है मामा। तुम शाहनवाज की वजह से डिस्टर्ब हो ना? हमेशा वही तो रीजन होता है। क्या जरूरत थी तुम्हें मरी जाने की? जब से तुम वापस आई हो तुम्हारा मूड खराब है। तो और क्या करती, शाहनवाज को उस लड़की के साथ अकेला छोड़ देती। वो लड़की कोई गैर नहीं है, शाहनवाज की बीवी है। जितनी जल्दी तुम ये बात समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर होगा बेटा। वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मामा, शाहनवाज मुझसे मोहब्बत करता है। उसका और उस लड़की का कोई रिश्ता नहीं है। पागल बना रहा है वो तुम्हें, बेवकूफ बना रहा है। कितने दिनों से वो दोनों एक साथ हैं और तुम मुझसे ये कह रही हो कि उसका कोई रिश्ता नहीं है उस औरत के साथ। कैसी बातें कर रही हो? मम्मी की बीवी है बात वो उसकी। मानो, मम्मी को ज्यादा तजुर्बा है जिंदगी का। और मेरी बात देखो बेटा, माँ नहीं लेना चाहिए, मम्मी है यार वो। मैं तुम्हारी बेहतरी चाहती सही हूँ। बात है। मैं दुखी नहीं देख सकती तुम्हें। तुम्हें ये बात मेरी क्यों नहीं समझ में आती? वो पापा सुन रहे पीछे से। मैं उससे मोहब्बत करती हूँ मामा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इधर आओ मेरे पास। लड़ी इश्क मोहब्बत। अब उनका खून खोलेगा है, कुछ तो सुनाएंगे अपनी बहन को। जीत की खुशी का नशा ही अलग है। वो जीत गया। दिल चाहता है इंसान सारी जिंदगी इसी हालत में रहे। अच्छा इलेक्शन हो चुके हैं, जीत गए। मॉम बहुत बड़ी जीत है ये आपकी। वो मतलब कुछ ज्यादा ही दिन गुजर चुके हैं। मुझे ये तो पता था कि इलेक्शन मैं ही जीतूंगी, लेकिन क्यों जीतूंगी जानते हो? क्यों? मेहरुनिसा की वजह से। ओ, अगर तुम्हें बैठे रहना सीट पे और तो उसके इस साथ सीट ऐसे ही में रहो। सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुमने मेहरुनिसा से शादी की, इस शादी को निभाया। आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू यू। नहीं मॉम, आई एम थैंकफुल टू यू। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अहम है आप। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी। तो चलो टाइम आ गया है अब जीते रहो, चेंज करने का। खुश रहो मेरे बच्चे। और अब देखना, बहुत जल्द मेरे दोनों बेटे मेरे साथ होंगे। ओ आंटी? अच्छा है। आओ आओ मेहरुनिसा,
एक बेटा तो बाहर आना बाकी है अभी। आपने बुलाया मुझे? हाँ, आज तुम्हारे कजन की शादी है ना, जी। ओह, तो जाओ, तैयार हो जाकर अच्छे से कपड़े पहनो, खूबसूरत सी ज्वेलरी पहनो, लुक ब्यूटीफुल। अच्छा आज शादी है ना, शादी आ गई मतलब टाइम कितनी जल्दी गुजर गया। आज शाहनवाज भी तुम्हारे साथ जाएगा। मेरू तो खुश हो चुकी है। तुम्हारे घर वाले कितने खुश होंगे तुम दोनों को इकट्ठे देखकर। एग्जैक्टली। जी। इनका प्लान मेहरू को डिवोर्स देने का नहीं लग रहा उसके मुझे। कजन की शादी है, अगर उसको जाना है वो 10 दफा जाए, मैं क्या करूंगा वहां जाकर। बस ये आखिरी बात अपनी माँ की मान लो, इसके बाद जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। आर यू श्योर? तो प्लान है इनकी माँ का। आखिरी बात मान लो, मतलब अब उनका बेटे को वो बाहर निकाल लेगी अपने पावर का यूज करके, ऐसे ही कुछ होगा शायद। और फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा उनका। यही बात है, और क्या बात हो सकती है। बटन टूटा है भाई। तो अमीर आदमी को क्या टेंशन है, दूसरा पहन लो। आप तो तैयार भी हो गए? तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं बस रेडी होने जा रही हूँ। ठीक है, तुम रेडी होकर आओ, मैं ये चेंज कर लूं। आप चेंज क्यों कर रहे हैं? ठीक लग रहे हैं। नहीं, वो इसका बटन नहीं है। मैंने 1000 दफा बोला है मेट को कि प्रेस करने से पहले एटलीस्ट चेक कर लिया करें। उसने आज फिर बटन तोड़ दिया। मैं लगा देती हूँ। तो प्यारों मत चेंज करो। मोमेंट भाई, मोमेंट। एक मिनट, सही धागे लेके आएंगी। मैं लगा देती हूँ। अरे अच्छा, मेरे को लगा जा रहे हैं। अब क्या फायदा तकिया रखने का यार। हाँ यार, कम से कम 3-4 रखते तो। तकिया तो बहुत सॉफ्ट है। अमीरों के तकिए भी कितने सॉफ्ट होते हैं यार। इतना मोटा तकिया दिख रहा था वो। तकिया नहीं है वो, कर्टन्स। कुशन है, कुशन। इतनी नजदीक धड़कन है, बढ़ा दी बच्चे के बंदे की। हो गया भाई, सांसें तो इसकी भी फूल गई थी। ऑब्वियसली यार। ओहो, इतने पटाखे। माशाल्लाह, मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी लग रही है यार। वो और प्यारी लगेगी। वाकई में अम्मी, पता आज पॉर्लर वाली भी कह रही थी कि तुम दुल्हन बनके बहुत प्यारी लग रही हो। पॉर्लर, पॉर्लर आपको क्यों पता बोलते उसने हैं? मेरी तस्वीरें भी ली हैं। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, किसी के नजर ना लगे। बर्गर बनने की कोशिश। तो उरूज बारात आ गई। अरे भाई, बीजान ने पता नहीं क्यों तुम्हें बाहर बिठा दिए, वरना हिजाब को कबूल से पहले इस तरह दूल्हा दुल्हन बाहर नहीं उरूज की बैठते। मम्मी भी मैं प्यारी क्या लग रही है भाई। रहने दे अम्मी, किससे मिलेंगी? ये कोई बारात हुई भला? ना कोई बैंड बाजा ना ढोल। आपने देखा था ना मेहरू की बारात कितनी शानदार आई थी। दुल्हन ऐसे स्टेज पे बोलती हुई अच्छी नहीं लगती। बहुत ही, सामान बंद करके बैठ। बहुत नाशुक्रिया है सच में यार। सच में यार। बंदा जैसे तैसे तो शादी कर रहा है, दिल पे पत्थर रख के। हाँ, फिर भी इंतजाम तो बढ़िया ही है। हाँ, मेरा ख्याल था मेरा भाई मुझे इलेक्शन जीतने की मुबारकबाद देने आया है। तुम्हारे इलेक्शन से ज्यादा मेरी बेटी की जिंदगी अहम है। मैं तो ये समझा था कि तुम मेरी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हो। वो ठीक है, तुमने अपने बेटे शाहनवाज की शादी किसी और से कर दी, मुझे कहने का कोई हक नहीं बनता। मेरा ये सवाल है कि तुमने मेरी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की? जाइए, सर के लिए फ्रेश ऑरेंज जूस चिल्ड फौरन भेजें। मैं यहाँ कुछ खाने पीने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुमसे 2 टोक बात करने आया हूँ। गुस्से में तो बात नहीं, सिर्फ झगड़ा हो सकता है मेरे भाई, इसलिए कह रही हूँ बैठ जाओ ना, इत्मीनान से बैठ कर बात करते हैं प्लीज से। तुम शाहनवाज को बुलाओ। शाहनवाज, शाहनवाज। क्या हो गया है तुम्हें सफदर? बता तो रही हूँ, नहीं है घर पे। उसकी बीवी के रिश्तेदारों में कोई शादी वगैरह थी, वहां गए हैं तुम।
तुम तो कह रही थी कि शाहनवाज ने मजबूरी में शादी की है, अब वो अपनी बीवी के साथ घूमने के लिए गया हुआ। बस अब बहुत हो गया, अब तुम्हें फैसला करना होगा। फैसला? हाँ यार, यस नो बोलो तो हम कुछ और, कैसा फैसला? कोई और लड़का देखे अपनी बेटी के कैसा लिए। फैसला सकते हैं? देखो, अगर तुम्हें अपने भाई की इज्जत और उसके प्यार का ख्याल है तो फिर निकालो उस लड़की को बाहर। शाहनवाज से कहो कि वो इस रिश्ते को खत्म करे, बस। मेरे ख्याल से तो ये चाह रही है दोनों बीवी बन के रहे उसकी, हो सकता है क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी वो सही रहेगा वो चीज़। अगर डिवोर्स हो जाता है तो फिर वो बहुत गलत हो जाएगा। फिर तो लोग समझ जाएंगे कि चुनाव जीतने के लिए हाँ, फिर तो इनको अगली बार तो गया, हाँ। इस बार तो ठीक है, लेकिन अगली बार के लिए पत्ते एग्जैक्ट जी कबूल है। जी कबूल है। दिल पे पत्थर रख के बोल दो, कबूल है। तुम अपने लिए स्टैंड तो ले नहीं सके। कबूल है। हैं? इसको भी बुरा लग रहा है उसके लिए क्योंकि वो खुद भी खुद को विक्टिम मानता है ना कि वो विक्टिम नहीं है, ये विक्टिम है। उसको तो इतनी अच्छी बीवी, इतनी अच्छी सास मिली है भाई को, फिर भी वो नाशुक्रा इधर और इधर ये भी नाशुक्री है। सही है। जोड़ियां गलत पहुंचे नहीं आ रही लोग अभी तक प्रॉब्लम शादी में। जी वकील साहब, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या आप अभी आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए? थैंक यू सो मच। वकील साहब, फुल प्लानिंग हो चुकी है भाई इनकी अपने बेटे को बाहर निकलने की, और भाई भी प्रेशर डाल रहा है। आ गए दोनों। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ओ भाई, दिल जला दिया। आई कैन फील यू ब्रो। सच में मेरे को बहुत बुरा लग रहा है राफे के लिए। साथ में आया राफे, ये राफे को देख रही है। अरे हाँ? अरे तो उसका ये क्या हुआ? अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। अभी अर्नी, सुने ये मेहरू को किसने बुलाया है? मैंने दावत दी थी बेटा। क्या करती हैं आप अम्मी? इस मनहूस को क्यों बुला लिया? अब ये लोगों को शादी में बुलाओ ना तो 10-20 हज़ार से कम का लिफाफा नहीं देते। वैसे भी बड़े लोगों से ताल्लुक रखो ना तो मेहमानों में वाह होती है। चुप करके बैठो। अरे भाई साहब, अलग बिजनेस प्लान चल रहा है। वाह यार। ओ भाई साहब, लिफाफा भी दे दिया भाई। बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, मैं आराम कर देती हूँ। चलो मैं आपको लेकर चलती हूँ। क्या हो गया भाई? बीजान को कुछ ना कुछ होता ही रहता है भाई, इसीलिए वो सोच रही थी कि मेरे बेटे की शादी करवा दूँ। गिर गया। रिंग मेहरू का गिर गया कुछ। पहनेंगे कैसे? इसका स्क्रू है क्या? मैं पहनाता हूँ। अरे और शादी के बाद ये इधर मोहब्बत दिखा रहा है, उधर अम्मी बोल दी चलो अब तलाक दे दो इसको। अरे ये तो ईयर रिंग है भाई, मैं तो उंगली की समझ रहा था। ईयरिंग था? फिंगर रिंग समझ रहा था। नहीं, ईयरिंग वो देख रही थी ना कान में, समझ गया। चलो भाई चलो।
अच्छा मेरू जब सिंपल रहती है ज्यादा सुंदर लगती है ना। और रोज शादी के बाद वाली सिंपल। ओ भाई साहब, यहाँ पे यार ये क्या बात है राफे, तुम गाड़ी से मुझे सीधा रूम में ले आए, बीजा ने मेरा इस्तकबाल भी नहीं किया, क्या तरीका है ये? कहाँ है वो? रूज तुम्हें तो पता है ना कि मामा की तबीयत खराब हो गई थी, तो वो रुखसती से पहले ही घर आ गई थी। अभी वो अपने रूम में होंगी, इसी वजह से तुम्हारा वेलकम नहीं कर सकें। तुम बैठो, मामा शायद अभी खुद तुमसे मिलने आए। अच्छा बैठो बैठो तुम। सच में यार वेलकम तो होना था यार। ये तो है। उरुज का डिजर्व करती है वो, फर्स्ट शादी है उसकी। मैं जो आज तुमसे बात नहीं करने लगा हूँ ओ भाई, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आज से पहले हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ, मैं नहीं चाहूंगा कि हम उन बातों पर डिस्कस करें। और दूसरी बात ये कि राफे, ये सब बातें बाद में करेंगे ना, पहले मुझे बताओ तुमने मेरी मुंह दिखाई के लिए क्या लिया? हाँ, तुम्हारी मुंह दिखाई। इस बंदी का तो बस अपनी चीजों को ही ठीक है पता भाई। है। तुम्हारी मुंह दिखाई। ये क्या राफे, ये तो वही सेट है ना जो बीजा ने मुझे बरी में दिया था। हाँ, ये बिल्कुल वही सेट है। गलत है भाई ये तो। राफे, मुंह मुंह दिखाई, दिखाई के लिए तुम्हें कुछ स्पेशल लेना चाहिए था मैं ना। इस टाइम इसके साथ हूँ मैं। चलो भाई तुम इतने भी गरीब इसे तो नहीं तुम हो। रखो। क्यों? लेकिन तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मेरे साथ जाकर खरीद सकती हो। चाहे वो जितना भी एक्सपेंसिव हो। जितना भी एक्सपेंसिव हो। अच्छा तुम चेंज कर लो, जस्ट मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। मैं जरा मामा से मिलके आता हूँ। लेकिन इस वक्त मेरा मतलब है तो बीजान सो गई होंगी ना, काफी रात हो गई है। उन्हें आना तो चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई है। खैर मैं मिल के आता हूँ। भाई साहब इसका फेस देखो, इसको सास की तो बिल्कुल फिक्र नहीं है। अब सास को पता चलेगा मेरी बहू कौन आया कैसी है। फायजा? अम्मी वो मेहरू की सास आई हैं। मेरू की सास। आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? क्यों मैं आपके घर नहीं आ सकती? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, बिल्कुल आ सकती है। आप प्लीज बैठिए। फायजा बेटा ये सब क्लियर करो और चाय बना के लाओ। बैठिए प्लीज। भाई साहब ये क्यों आई यहाँ पे? यहाँ आके बैठे ना मेरे साथ। जरूर वकील ने कुछ बोला होगा, केस के सिलसिले में ही आई है। माफीनामा के लिए आए होंगे शायद। बड़ी हाँ, प्यारी बच्ची है मेहरून साहब ने, बड़ी अच्छी तरबियत की है अपनी बेटी की। मेरे घर में तो उसके आने से बड़ी रौनक हो गई है। बस यही दिल चाहता है कि ये रौनक हमेशा इसी तरह बनी रहे। यकीनन आपका भी यही दिल चाहता है। पहले आपके फायदे की बात जी, करूंगी, बिल्कुल। फिर अपने फायदे की। तब? ऐसे ही होता है ना, पॉलिटिशियन यही करते। ये क्या है? मुझे इस पर आपके साइन चाहिए। ओ, जिस तरह आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है, उसी तरह मेरे लिए भी इस दुनिया में मेरी औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया था ना, जैन मेरा छोटा बेटा है और बहुत ही लाडला है। लेकिन उसकी एक ऐसी गलती से जो उससे अनजाने में सरजद हुई। आपने अपना बेटा खोया है, जिसके लिए हम आपसे बहुत शर्मिंदा हैं और हर मुमकिन उसकी तलाफी करना चाहते हैं। आप जानती हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मैं MNA अपॉइंट हुई हूँ। इस वक्त जैन को जेल से निकलवाना मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी तरफ से ये माफ़ीनामा साइन होकर जाए, ताकि हमारी रिश्तेदारी पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो। बेटियों के लिए तो माएँ बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे देती हैं। मैं तो आपसे कुछ भी नहीं मांग रही, आपकी जायदाद में से मेहरुनिसा का हिस्सा तो नहीं मांग रही। आपकी तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपने घर में खुश रहे। नहीं, घर में खुश रहे। क्या सोच रही हैं आप? अगर आप इस रिश्तेदारी को ख़त्म करना चाहती हैं तो मुझे बिल्कुल कोई एतराज़ नहीं होगा। मैं तो रिश्तेदारी को खत्म? नहीं नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी। तो माँ है ना यार, माँ ने साइन कर दी तो फिर अब क्या ही हो सकता है। हो गया भाई माफीनामा,
छूट के आ जाएगा, उधर वो सदमे में चली आएगी मेहरुनिसा, ये कैसे छूट गया? हाँ क्योंकि मेहरुनिसा तो करने से नहीं जानती थी सही। आप बहुत मेहरुनिसा भी कर देती, थोड़े प्यार से करते तो। मेरे ख्याल से ये बोलती तो कर देती, क्योंकि वो इससे ज्यादा लगाव करने लग गई थी। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम, कैसी है मेरी बच्ची? ठीक है सलाम कबू। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? बैठी हो? आप लोग बैठे, मैं मामा को लेके आता नाश्ता लेके आए ये भी। लो भाई। हूँ। मैं जरा एक जरूरी कॉल अटेंड कर कराता हूँ। ये बुरी करेगी फिर वहां से। इतना बुरा मुंह क्यों बनाया हुआ शादी के पीछे? तो ये राफे भी ना, इसको हर वक्त अपनी माँ की पड़ी रहती है। अभी भी आप लोग आए, आपको छोड़ के अपनी माँ से मिलने चला गया। अरे तू कौन सा दूसरे शहर चला गया बेटा? अपनी माँ के पास उनके कमरे में गया। से भी फिरोज बता रहे थे बीजान की तबीयत खराब है। अब कैसी है वो? रहने दे अम्मी, सब ड्रामे हैं। आहिस्ता बोल, अब उन्हें सुन लिया तो। बस कर दे अम्मी, आज से पहले कभी ऐसा हुआ है कि बीजान की रात में अचानक तबीयत खराब हो? मुझे देखते ही वो बीमार हो गई, और राफे को तो देखिए मुझे छोड़ के बीजान को हॉस्पिटल ले गया। अरे तो उस दुनिया में बीजान और राफे का एक दूसरे के सिवा और है कौन? तुम लेके जाती है, अगर राफे नहीं लेके जाता तो? अम्मी घर से कोई दवाई भी तो दे सकता था ना, हॉस्पिटल लेके जाने की क्या जरूरत थी? अच्छा मेरी हद है यार, बीजान। हद है। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, जीती रहो मेरे बच्चे, बैठो। कैसी तबीयत है अब आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बेहतर हो। वो शादी के बाद बेटी के घर नाश्ता लेके आते हैं ना, तो मैं और फिरोज नाश्ता लाए हैं। ये तो बहुत अच्छा किया। और जाहिर है शादी के बाद यही तो रस्में होती हैं जो सारी जिंदगी याद रह जाती हैं। राफे, बेटा शबाना से कहो नाश्ता लगा दे। जी मामा, मैंने ऑलरेडी कह दिया। चलो नाश्ता करते हैं। बीजान, अगर आप और राफे इजाजत दें तो क्या मैं नाश्ते के बाद अपनी बेटी को घर ले जा सकती हूँ? मुझसे खुश हो क्यों गई। पूछ रही हो परवीन? ये तो तुम अब राफे से पूछो ना। जाहिर है अब शादी हो गई है, मियाँ बीवी की जो मर्जी वो दिल चाहे करें। जी जी, आप जरूर ले जाएं। आप समन शाह की पार्टी को काफ़ी सालों से सपोर्ट कर रहे हैं सर। जितनी फंडिंग आपके हल्का है बाप से इस पार्टी को हुई है, शायद ही किसी की तरफ से हुई हो, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अक्सा, प्लीज टेक नोट। यस सर। नोट। आप कंटिन्यू करें। मेरा मतलब है ठीक है, आपके मेरे बाबा और समन शाह से पुराने फैमिली टर्म्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप सिर्फ पार्टी की खिदमत करने में ही अपना पैसा बहाते रहें। तुम कहना क्या चाहती हो? आपको एमपीए बनता देखना चाहती हूँ। आप एमपीए की सीट तो डिजर्व करते हैं ना? हर चीज़ अपने वक्त पर अच्छी लगती है। और वो वक्त अभी तो नहीं आएगा। एमपीए की लिस्ट में अभी तो क्या, दूर दूर तक आपका और आपके सपोर्टर्स का कोई नाम नहीं है। और मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको महसूस नहीं होता कि आपको धोखे में रखकर आपका पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो फिर आप मेरी नज़र में दुनिया के सबसे सीधे बिजनेसमैन हुए। सीधे लफ्जों में कहो, कहना क्या चाहती हो? आपको एमपीए बनता देखना चाहती हूँ। और फिर एमएनए, वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाई है मैंने, जो औरतों को उनके हुकूक दिलाएंगे। और इस सब में मेरे बाबा मेरे साथ खड़े हैं। अगर इसी तरह गरीब लोगों की दुआएं और आप जैसे मेहरबान लोग हमारे साथ खड़े हों तो हमारी पार्टी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंडे पर खड़ी होगी। मगर अचानक पीछे हटना मुश्किल होगा। पैसा आपका, हल्का आपका, जिसमें लाखों सपोर्टर्स खड़े हैं, काफ़ी मजबूत पोजीशन रखते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल होगी। मगर मेरा आपसे एक वादा है, अगर मेरी पार्टी जीती तो इस हल्के के एमपी आप ही बनेंगे। भाई ये पॉलिटिक्स अलग कर रही है। सोचिएगा ज़रूर, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। शुक्रिया। बदले ही पॉलिटिक्स शुरू हो गई इसकी तो। मामू मानी वेट कर रहे हैं नीचे। सर राफे, मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल इतनी जल्दी भर जाएगा मुझसे। क्या कह रही हो? मतलब क्या हुआ? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। अम्मी ने तुमसे पूछा कि क्या मैं उरूज को ले जाऊँ, तुमने फौरन हाँ कर दी। मैंने तो सुना था कि जब नई नई शादी होती है तो शौहर का दिल ही नहीं करता कि वो अपनी बीवी के अलावा किसी और से बात भी करे। मैं मुमानी को इनकार तो नहीं कर सकता था ना, फिर वो क्या सोचती। और वैसे भी तुम कौन सा हमेशा के लिए रहने जा रही हो? अभी जा रही हो, रात में मामा ले आएंगी तुम्हें। मामा, तुम नहीं आओगे क्या मुझे लेने? मैं आ जाऊंगा लेने। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चलें, वेट करें सब। अब पता चलेगा राफी चलो। को शादीशुदा लाइफ क्या होती है। समझ तो रहा है अभी भी। मैं जानती हूँ मेरा भाई मुझसे नाराज है। क्या चल रहा है? चाहती तो फोन पर तुमसे बात कर सकती थी, पर आज मेरा दिल चाहा कि मैं अपने भाई के पास आऊं, उसे अपने सामने बिठाऊं और उसे अपने दिल की बात कहूं, तो शायद तुम्हें मेरी बात समझने में आसानी हो। समझ कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हो।
पता है क्या, आज का दिन बहुत अहम है मेरे लिए। बहुत बड़ा खुशी का दिन है। मेरा दिल था कि मैं अपने प्यारों के साथ इसे सेलिब्रेट करूं। तुम मेरे इकलौते भाई हो, मेरा दिल हो, मेरी जान हो। जानते हो ना तुम ये? देखो, मुझे तुम्हारी मोहब्बत पे कोई शक नहीं है, लेकिन जो शाहनवाज ने मेरी बेटी के साथ किया है वो जो हुआ उसे भूल जाओ सफदर। अब वही होगा जो तुम चाहते हो, वही होगा जो अव्वल चाहती है। तुम जानते हो मैं कहां से आई हूं? उस लड़की के घर से सैन का माफीनामा साइन करवा के आई हूं मैं। बहुत बड़ा दिन है ये मेरे लिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी टेंशन में थी। अगर हो भी जाती ना शाहनवाज की और अमल की शादी तो कुछ नहीं होना था उस शादी में सिवाय टेंशन के, जब तक सैन को माफी ना मिलती। किसी ने हमें माफ नहीं करना था। हमारी सियासत की जिंदगी खत्म हो जानी थी। तुम्हें समझ आ रही है ना मेरी बात? अब तो तुम नाराज नहीं हो ना? तुमने माफ कर दिया ना अपनी बहन को? अब ये बदलेगी अपना ट्रैक। मेहरुनिसा अच्छा की भाई, गुड सास से देखो। बैड सास बनेगी। साइमा खाला 2000। वैसे अम्मी आप भी अजीब है। मैंने सोचा था घर जाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, आप ये फजूल काम लेके बैठ गए। मुस्कानियां ताई अम्मी से भी तो करवा सकती थी ना। कल नहीं है ना तुम्हारे अंदर? बेवकूफ, ये बातें सबको नहीं बताते कि कितने पैसे सलामी में आए। नजर लग जाती है। और ये मनहूस तो वैसी काली बिल्लियां हैं। हाँ चलो लिखो। 5000, 10,000, 15, 20, 5,000 के नोट दिए। 30, 40। हाय मैं मर गई। इतने सारे पैसे किसने दिए? पूरे 50,000। मेहरू देखो, भाई। हम का गुस्सा कर रही थी कि मेहरू को क्यों बुलाया। इसीलिए कहती हूँ अमीर रिश्तेदारों को शादी में बुलाओ ना तो ये मोटे मोटे लिफाफे लेके आते हैं वो। ये काश मेहरू जैसे 10-12 और रिश्तेदार होते हैं हमारे। पता है शादी का आधा खर्चा तो निकल ही जाता। सही कह रही हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार एक नंबर के कंजूस हैं। यार जो आपने कहे थे वो सब कैश हो चुके हैं। एक्सीलेंट। ऑफिस फाइलें भिजवा दीजिए फौरन। श्योर मैडम। शबाना, बहुत ध्यान से सफाई करनी है। मुझे एक एक कोना आज पूरे घर का साफ चाहिए। मैं चेक करूंगी। हाँ जी। अच्छा मैडम, जो जो आपने खानों को बताया था वो मैंने खुद बनाया और बेहतरीन बनाया। मेहमान आ रहे हैं क्या? ऐसे ही समझ ली। लेकिन आपने मीठे में नहीं बताया कुछ। अरे मरियम को बताया तो था। मरियम, आपने इन्हें बताया नहीं है? मैंने पूरी लिस्ट दी है मरियम को। उसके अंदर आइसक्रीम्स हैं, रसमलाई है और भी बहुत कुछ है। मरियम बताइए प्लीज इन्हें। आए साबिर भाई, मैं आपको बता देती हूँ। भाई साहब बेटे के आने की तैयारी चल रही है। आंटी कोई आ रहा है क्या? कोई बहुत खास आ रहा है। घर में इतनी तैयारियां और आपके चेहरे पर ये खुशी देखकर ये तो पता ही चल गया कि कोई जो भी आ रहा है वो बहुत खास है। तुम भी अपनी अम्मी की तरह बहुत सेंसिबल हो, बगैर कही बहुत सी बातें समझ जाती हो। मैं कुछ हेल्प करवा सकती हूँ? हाँ श्योर। फूल लगा लो बेटे, अभी और भी आ रहे हैं। कुछ लगा दिए हैं मरियम ने जी। सो प्लीज। कितने खूबसूरत फूल हैं ये। आओ। ध्यान से मेहरुनिसा, फूलों की खूबसूरती पे मत जाओ, इनमें कांटे भी होते हैं। सारी तवज्जो अगर खूबसूरती पे रखोगी तो कांटे तो चुभेंगे ना। बड़ा डायलॉग यार। पूरी स्टोरी बयां कर दी एक डायलॉग रे यार। हाँ, सच में यार क्या बात है यार। अभी नहीं समझोगी, भाई साहब। अगले एपिसोड में समझोगी तुम। भाई बहुत शानदार वाला उलटफेर हुआ है इस ड्रामे में। एंड इसी चीज़ का इंतज़ार था कि बड़ी जल्दी ये चीज़ हो और हमको देखने को मिले। एंड नाउ अब क्या होता है वो देखने वाला है। मेहरुनिसा कैसे रिएक्ट करती है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि मेहरू का क्या रिएक्शन होगा और कैसे उसका सामना करेगी और उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बाद। बहुत कुछ है भाई,
मज़ा आने वाला है। आप बताइए कैसा लगा आपको आज का रिएक्शन। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट